एक फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर बना हॉन्टेड हाउस पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनका एंजॉयमेंट जल्दी नाइटमेयर में बदल जाता है और वो एक एक करके सब मरने लगते हैं। तो चलो देखते हैं उनके साथ वहाँ पर क्या होता है और वो कैसे मरते हैं। और आपका टाइम ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्जून मूवी को। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को जंगल में भागते हुए दिखते हैं और दूसरी तरफ एक घर में एक आदमी एक लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। ये लाश किसकी है और वह जंगल में भागने वाला आदमी कौन है, हम कहानी के आगे देखेंगे। और अब यहाँ से कहानी 5 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम हार्दिक को देखते हैं जो एक लड़की के साथ फुल रोमांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मंगेतर डायना आती है और वह हार्दिक को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं पर वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है और वो उसे धमकी देती है वो उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ से रोते हुए अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जो सुनकर वो बोलते हैं हम इसकी सजा उसे जरूर देंगे। और अब कहानी यहाँ से फिर से 2 महीने आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं हार्दिक अपने बेस्ट फ्रेंड सिड के साथ मिलकर लोगों के मजे ले रहा होता है। जो डायना देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वो कुछ सोचने लगती है। और यहाँ से जाकर वो पहले स्विमिंग पूल में तीरती है और फिर सिड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे बोलती है एक आइलैंड में मेरे अंकल का फार्म हाउस है, तो चलो हम वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। जो सुनकर वो फौरन मान जाता है और वह डायना से पूछता है क्या हम हार्दिक को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। इतना बोलकर वो बाथरूम का बहाना करके साइड में जाती है और उसी आदमी को कॉल करती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा था। वो उन्हें बोलती है अंकल प्लान के मुताबिक सब कुछ हो गया है, हम वहाँ पर आ रहे हैं, आप सारे अरेंजमेंट कर लीजिए। तो वो बोलता है डोंट वरी बेटा, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। मतलब ये करने क्या वाले हैं हम कहानी के आगे देखेंगे। और हम देखते हैं सिड यहाँ से हार्दिक के पास जाता है और वो हार्दिक को बोलता है हम डायना के अंकल के फार्म हाउस को एंजॉय करने के लिए जाएंगे, तो तुम अपने साथ एक हॉट लड़की को लेकर आओ और उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करो ताकि डायना जलकर फिर से तुम्हारे पास आ जाए। जो सुनकर हार्दिक एक हॉट लड़की लूसी के पास जाता है और वो उसके बोलने से पहले उसे बोलती है तुम्हें पता है ना लूसी पैसों के बगैर कुछ नहीं करती। तो वो बोलता है हाँ पता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को फुल जलाओ, मैं तुम्हें उसके 1 लाख रुपए दूंगा। जो सुनकर वो मान जाती है और अब ये सब निकल जाते हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन इन्हें आइलैंड पर पहुंचने के लिए एक बोट की जरूरत होती है, तो वो एक बोटमैन के पास जाते हैं और उन्हें उस आइलैंड पर छोड़ने कहते हैं। जो सुनकर वो मना करता है और वो उन्हें बोलता है वो एक भूतिया जगह है जिस पर इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो वो बोलते हैं तुम बस तुम्हारी बोट हमें रेंट पर दे दो, हम खुद ही वहाँ पर चले जाएंगे। जो सुनकर वो मान जाता है और अब ये सभी बोट पर एंजॉय करते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और काफी देर जंगल का रास्ता तय करके उस घर तक पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं ये वही घर होता है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। यहाँ पर डायना सभी को अपना अपना कमरा चूज करने कहती है, तो सभी लोग अपना अपना कमरा पसंद करके चले जाते हैं और डायना का बॉयफ्रेंड हार्डी भी अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर उसे एक खतरनाक पेंटिंग दिखती है जिससे वो डर जाता है और उस पेंटिंग को दीवार से उतार देता है। और तभी वो दिखता है उस कमरे से उसे लूसी का कमरा दिख रहा होता है, जहाँ पर लूसी अपने बदन पर क्रीम लगा रही होती है, जो देखकर इसके मुंह में पानी आ जाता है और वह उसे ही देखने लगता है। और तभी पीछे से लूसी और दोनों लड़कियां आ जाती है और हार्डी लूसी को देखकर डर जाता है और वह समझ नहीं पाता लूसी अपने कमरे से उसके पीछे इतना जल्दी कैसे आ गई। और वो लूसी से पूछता भी है अभी तुम तुम्हारे कमरे में थी, इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनकर वो बोलती है मैं कमरे में थी, मैं तो यहीं पर थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यहाँ पर सभी को लगता है शायद हार्डी को वहम हुआ है और अब ये सभी लोग नीचे जाकर फुल ड्रिंक करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। और माहौल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लूसी एक गेम सजेस्ट करती है जैसे वो ताज के पत्तों का गेम खेलेंगे, जिसमें जिसका भी कम नंबर आएगा वो अपने बदन से एक कपड़ा उतारेगा। ये गेम सभी लोगों को बहुत दिलचस्प लगता है और यहाँ पर वो सभी लोग खेलने लगते हैं। और यहाँ पर पहला राउंड लूसी हारती है और अपने शरीर पर से एक कपड़ा उतारती है और दूसरा राउंड डायना हारती है और वो भी अपने शरीर से एक कपड़ा निकालती है और तीसरा राउंड सिड की गर्लफ्रेंड इशी हारती है, लेकिन वो अपने शरीर पर से कपड़े उतारने के लिए मना करती है और यहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो उसे मनाने के लिए सिड भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है इशी रूम में जाकर शावर ले रही होती है, तो वो भी अपने कपड़े उतारकर उसके पास चला जाता है और ये दोनों फुल रोमांस करते हैं और सिड उसे अपना इंजेक्शन देता है, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ वही। और इधर हम देखते हैं लूसी वो डेंजर पेंटिंग को रखने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की की बहुत भयानक एक पेंटिंग दिखती है और पता नहीं यहाँ पर उसे क्या होता है, वो जोर से चीख मारती है। जो सुनकर सभी उसके पास आते हैं और वह देखते हैं लूसी यहाँ पर बेहोश होकर पड़ी है। तो ये लोग पहले उसके मुंह पर पानी डालते हैं, फिर भी उसे होश नहीं आता।
तो हार्दिक उसे फ्रेश हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ पर लूसी उठ जाती है और वो हंसने लगती है, जो देखकर हार्दिक उसे बोलता है ये क्या था। तो लूसी उसे बोलती है मैं वहाँ पर बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने तुम्हें बाहर लगाने के लिए नाटक किया, तो चलो अब हम दोनों मजे करेंगे। और अब ये दोनों भी यहाँ पर फुल रोमांस करते हैं और हार्दिक भी लूसी को अपना वाला इंजेक्शन दे देता है। और इसके बाद ये अपना रोमांस खत्म करके वापस आते हैं और हार्दिक अपना फोन लेने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर उसकी करेंट गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है, जो देखकर हार्दिक लेटर जलाता है और वह देखता है लूसी जंगल में जा रही होती है और उसके पीछे पीछे डायना भी जा रही होती है, जो देखकर वो कुछ समझ पाता। अचानक से यहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाती है, जो देखकर वो डर जाता है और दूसरी बार जब वो लेटर जलाता है तो लड़की गायब हो जाती है और उसकी जगह पर डायना आती है, जो देखकर हार्दिक और डर जाता है और उसे बोलता है अभी मैंने तुम्हें जंगल में जाते हुए देखा है, इतना जल्दी तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनकर वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये मेरी फितरत नहीं बल्कि ये तुम्हारी फितरत है, एक ही बार में दो जगह रहने की। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी इनके पास ऋषि आती है और उनसे पूछती है क्या तुमने लूसी को देखा है, क्योंकि मैंने उसे पूरे घर में देख ली हूँ, वो कहीं पर भी नहीं है। तो हार्दिक बोलता है अभी मैंने उसे जंगल में जाते हुए देखा है, तो चलो हम बाहर देखते हैं। इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डायना अपने अंकल को कॉल करके बोलती है पहला झटका लग गया है। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ, और तुम आगे भी देखो मैं क्या क्या करता हूँ। और अब हम इन सबको देखते हैं, वो ढूंढते हुए लूसी को जंगल में जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें लूसी की डेड बॉडी झाड़ पर लटकी हुई मिलती है। मतलब लूसी को किसी ने मारकर झाड़ पर लटका दिया होता है। ये देखकर सबके सब बहुत डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और जब सिड और हार्डी किनारे पर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी बोट नहीं होती, जो देखकर वो और घबरा जाते हैं। और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं उनके साथ हार्दिक और डायना नहीं होते। तो हार्डी सिड को बोलता है मैं जाकर उन्हें यहाँ पर ले आता हूँ। और इधर हम देखते हैं हार्दिक डायना को अपने साथ लाया होता है, क्योंकि उसे लगता है लूसी को डायना ने ही मारा है। और यहाँ पर वो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन में उसका रेप करता है और उसे अपना इंजेक्शन दे रहा होता है। तभी यहाँ पर हार्डी आ जाता है, जो देखकर डायना उसे बचाने कहती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बचाने के लिए नहीं आता। और हमें यहाँ पर पता चलता है हार्दिक और हार्डी डायना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, वो प्यार करते थे सिर्फ और सिर्फ डायना के पैसों से। और यहाँ पर भी वो आए थे सिर्फ और सिर्फ डायना के पैसों के लिए। लेकिन यहाँ पर हार्डी हार्दिक को भी धोखा देता है और एक लकड़ी से उसके सर पर मार के उसे मार देता है और उसे बोलता है मैं डायना को तुमसे बांट सकता हूँ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से नहीं। और अब यहाँ पर सिड और ऋषि भी आ जाते हैं और सिड हार्दिक की मौत से बहुत दुखी होता है और वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए हार्डी को मारने के लिए जाता है। जो देखकर हार्डी यहाँ से भागने लगता है तो सिड भी उसका पीछा करता है, लेकिन हार्डी अचानक से गायब हो जाता है, जो देखकर सिड वापस आ जाता है। और यहाँ पर डायना उनसे बोलती है मैं सिर्फ हार्दिक को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर ले आई थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो सुनकर सिड उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे अपने अंकल को कॉल करके यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए बुलाने को कहता है। जो सुनकर डायना अपने अंकल को कॉल करती है और यहाँ पर उन्हें फौरन आने को कहती है। तभी यहाँ पर हार्डी वापस आ जाता है और वो सबसे पहले सिड पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और डायना को अपने हाथों के बीच लेकर उसका गला घोट के उसे मार देता है। और अब वो सिड को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, जो देखकर सिड अपने आप को बचाने के लिए ऋषि को उसकी तरफ धक्का देता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है सिड भी ऋषि से प्यार नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर हार्डी ऋषि को कुछ नहीं करता, मगर वह सिड को मार देता है और खुद भी वहीं पर ही गिर जाता है। और यहाँ पर ऋषि भी बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है वो अपने कमरे में है और उसके सामने एक लड़की की आत्मा होती है जिसका नाम राइमा होता है। और वो ऋषि को बताती है मैंने ही तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मारा है। ये सुनकर ऋषि हैरान होती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये सुनकर राइमा उसे बोलती है ये जानने के लिए तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी होगी। इतना बोलकर वह उसे उसकी कहानी सुनाने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं राइमा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई थी, जो कोई और नहीं वो डायना के अंकल होते हैं। यहाँ पर वो पूरे घर को सजाकर राइमा को प्रपोज करते हैं। राइमा भी उनसे बहुत प्यार करती है तो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों भी फुल रोमांस करते हैं और वो राइमा को अपना इंजेक्शन देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, हाँ वही। इनका रोमांस खत्म होने के बाद राइमा अपने आप को संवार रही होती है, तभी डायना के अंकल के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। तो राइमा उस मैसेज को ऑन करके सुनने लगती है और यहाँ पर उसे पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा है और वो उसके साथ चीट कर रहा है। ये जानकर राइमा को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन उसके पास जाती है और उसको सब कुछ सही सही बताने को कहती है। जो सुनकर वो उसे बोलता है हाँ मैं शादीशुदा हूँ और मैं ये बात तुम्हें बताने ही वाला था। यह सुनकर राइमा को और गुस्सा आता है तो वो उसे धमकी देती है वो इनके बारे में जाकर उसकी बीवी को बता देगी और साथ ही में पुलिस को भी बता देगी।
और उसे जोर से धक्का देती है। जो सुनकर ये देखकर उसे भी बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक चाकू लेकर उसके पेट पर वार करके उसे मार देता है और यहाँ तक कि उसके चेहरे को भी पूरी तरह से बिगाड़ देता है और यहाँ से जंगल में भागने लगता है। मतलब कहानी की शुरुआत में जो इंसान जंगल में भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही था। जो सुनकर ऋषि बहुत हैरान होती है और तभी यहाँ पर डायना के अंकल आ जाते हैं और उनके साथ में वो भी शख्स आता है जो रेमा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था। यहाँ पर वो ऋषि से पूछते हैं डायना कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ऋषि बहुत डरी हुई थी और उन्हें बताने की हालत में नहीं थी, तो वो खुद ही जाकर डायना को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेमा उस शख्स के पास आ जाती है जिसने उसकी लाश को ठिकाने लगाया था और वो उसे यहाँ पर मार देती है। उसकी आवाज सुनकर डायना के अंकल भी बाहर आ जाते हैं और वो रेमा को देखकर बहुत हैरान और बहुत डर जाते हैं और यहाँ पर रेमा भी अपनी मौत का बदला लेने के मूड में होती है। तो सबसे पहले वो उसे इस दीवार से उस दीवार पर मारती है, उस दीवार से इस दीवार पर मारती है और आखिर में अपने आंखों से एक तेज बिजली छोड़कर उसे मार देती है। और इसके बाद वो ऋषि को बोलती है तुम्हारी और मेरी कहानी एक ही जैसी है, हमने जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा उसने ही हमें धोखा दिया है और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी बहुत धोखेबाज थे, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। और यहाँ से उसे जाने को कहती है। तो अब ऋषि ये सब छोड़कर यहाँ से जाने लगती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको इस मूवी से क्या सीखने मिला और साथ ही में आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।